हेलो स्टूडेंट्स, हम आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का एग्जाम्पल। इससे पहले हमने 2.3 ख़त्म कर ली और 2.4 का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको कि 1 से लेकर 11 तक की आइडेंटिटी बताई थी, समझाई थी, एक्सप्लेन की थी। और हम अब इसके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं आज। एग्जाम्पल 11, और 11 जो नंबर मैंने डाला है ना, वो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, जो चेंज होकर आई है। ठीक है, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में नंबर अलग हो सकते हैं, ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल 11 टू एग्जाम्पल 20 तक के हैं। ठीक, पुरानी बुक में ये एग्जाम्पल नंबर आपको मे बी हो सकता है 16। एग्जाम्पल 16 ये पुरानी बुक में है, न्यू बुक में एग्जाम्पल 11 के नंबर से है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने 5 आइडेंटिटी यहाँ लिख भी दी हैं, जो कुछ क्वेश्चन में यूज होंगी हमारे पास अभी। तो वैसे मैंने इन सभी का एक इंट्रोडक्शन भी इससे पहले आपको वीडियो बना के दिखाई थी, वहाँ पर दे सकते हैं आप एक बार जा करके, कि पहले आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी एक्स प्लस ए, थोड़ा सही नहीं लिखा है यहाँ पर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फोर्थ आइडेंटिटी इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। पांचवी आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी देखो आपको सब याद ही करनी पड़ेंगी, इनका कोई तरीका नहीं होता है। अब आप लोग आ जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 11 पर अपनी बुक में। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो 11 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस थ्री। फाइंड द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, यूज द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, फाइंड दिस प्रोडक्ट। हम इस प्रोडक्ट को सिंपल भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने क्लास 8 में की थी, 2 ब्रैकेट की सिंपल मल्टीप्लाई करके। लेकिन जब साथ साथ इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि यूजिंग द आइडेंटिटी का यूज करते हुए करना है मेरे को, तो आपको पता है ना, अगर दो नंबर की सेम टू सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हो आप, x की मल्टीप्लाई x में करते हो या a की मल्टीप्लाई a में करते हो, तो व्हाट वी गेट a स्क्वायर। क्लियर? तो सिमिलरली x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, व्हाट विल वी गेट x प्लस 3, व्हाट x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। नाउ विच आइडेंटिटी आर टू बी यूज देयर। तो देखना ये है कि ये किससे मैचिंग हो रहा है। ये x प्लस 3 होल स्क्वायर, क्या ये आपको ये दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में एस लगा हुआ है क्या? नहीं ना। क्या ये आपको इससे मैच कर रहा है? क्या ये x प्लस वाई प्लस जेड से मैच भी नहीं कर रहा? किससे मैच कर रहा है? इससे भी नहीं कर रहा, इससे भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैच लगा हुआ है। हाँ, पहली आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर, वी एज्यूम दैट 3 एज y, 3 को हमने y मान लिया अपने मन में। फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x को मैं x पढ़ने वाला हूँ अभी, और 3 को मैं y पढ़ने वाला हूँ। यहाँ पर x को क्या पढ़ेंगे हम लोग x, और 3 को पढ़ेंगे हम लोग y। तो दिस इज रीड एज x प्लस वाई होल स्क्वायर। ये आपको लिखना नहीं है, कुछ बच्चे लिख देते हैं, मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? पढ़ो उधर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आपको लेने पड़ेंगे ब्रैकेट में, वहां ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर। तो जिस तरह से वो फॉर्मूला लिखा हुआ था उस तरह हमने इसको लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में है, सबको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, फिलहाल इसको हम अभी अवॉइड करते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स, 2x इंटू 3, तो 3 2 जा 6x, और 3 स्क्वायर इज 9। तो दिस इज द आंसर। ये इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड कर दिया आइडेंटिटी का यूज करते हुए। सेकंड पार्ट देखो अपनी बुक में, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब x माइनस 3 प्लस 5, ये तो किसी भी आइडेंटिटी से मैचिंग नहीं कर रहा, इसमें भी नहीं आ रहा ये वाला, तो क्योंकि x माइनस 3 एक्स प्लस 5, एक में माइनस है एक में प्लस है, और ये नंबर दोनों का अलग अलग है।
इसमें भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं फिट बैठता, यहाँ भी नहीं, हाँ कहीं ना कहीं कुछ कुछ इसके जैसा तो है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो ब्रैकेटों की प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, दोनों में स्टार्टिंग में x है, यहाँ भी स्टार्टिंग दोनों में x है। अगर मैं 3 को a मान लूँ और मैं 5 को b मान लूँ, 3 को a और 5 को b, तो क्या ये आइडेंटिटी 3 के जैसा बन रहा है क्या? अगर सपोज दैट a 3 है और 5 कितना है b, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस a x प्लस b। कब? अगर मैं 3 को a मान लूँ और 5 को मैं क्या मान लेता हूँ b, तो ये जो चीज़ ये बन के आएगी फिर। तो ये फॉर्मूला तो अब भी नहीं बन रहा, ठीक। तो मैं यहाँ पर बच्चों आपको एक बात बताऊंगा जो भी आपको बहुत ध्यान समझनी है, जो आपको बहुत ध्यान समझनी है बात। ये फॉर्मूला ना अगर आपका x प्लस a x प्लस b है तब तो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है ही। अगर दोनों माइनस में भी आ गए तो भी आपका यही फॉर्मूला काम करेगा। अगर पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है तो भी यही फॉर्मूला काम करेगा, पहला माइनस में है दूसरा प्लस में है तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा। चारों में आपको यही यूज करना है। कैसे यूज करना है सुनते हो ध्यान से। अगर दोनों में प्लस है तो दोनों में प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी एक में माइनस है या दोनों में माइनस है तो उस माइनस को हम एडजस्ट करेंगे। कैसे देखते हैं इधर, क्या हम x -3 को, इस वाले -3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे। और ये तो जुगा तो था ही। अब a कौन होगा? अब a होगा ये ब्रैकेट -3 होगा a और b कौन होगा यहाँ पर 5। तो अब a कौन हुआ -3 और b कौन हुआ यहाँ पर 5। ध्यान रहे, बल्कि मैं यह लिख देता हूँ, आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, फिर भी नोट अपनी प्रैक्टिस के लिए आप नोट कर सकते हैं। a इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने -3 और b इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया 5, ठीक। तो x प्लस a x प्लस b, ठीक। अभी देखो हम एग्जांपल कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है। हम जब एक्सरसाइज में इस तरह के कई क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस बात की भी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जो मैं यूज करने वाला हूँ। फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ बच्चों x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स। और ये आप भी लिखें, जब भी आप कोई भी आइडेंटिटी किसी क्वेश्चन में लगाएं तो आप उस आइडेंटिटी को साइड में बराबर में क्वेश्चन के नीचे लिख दें जरूर। दो फायदे होंगे, आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी, जितनी बार लिखोगे आपको आइडेंटिटी याद होगी, और चेक करने वाले को भी कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ बच्चों को याद है, बच्चे ने कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर है बच्चे को। तो यूज करते हैं, चलो देखते हैं कैसे। x प्लस a एक्स प्लस बी एक्स, तो क्या हुआ, अब मैं वो लाइन लिखूंगा, देखो अब हम ये लाइन लिखेंगे, अब हम इसको ये लिखेंगे एंड रिप्लेसिंग a एंड b बाई -3 एंड 5 साइमल्टेनियसली। तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आते हैं a कौन है -3 ब्रैकेट में लोगे आप इसको, प्लस b कौन है 5 इंटू x कौन है x प्लस a कौन है -3 और b कौन है 5। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की, तो जल्दी से बताओ मुझको कि ये समझ में आ गई क्या ये लाइन समझ में आ गई? x प्लस a x प्लस b, then we use this identity x plus b is equal to x square plus a plus bx plus ab. So what will we get? x square plus a plus bx plus ab. Is it clear? ठीक है, तो क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस, अब सुनो ये 5 है ये -3 है, प्लस कर रहे हो आप 5 को और -3 को, तो 5 और -3 प्लस होंगे तो यार 2 बनेंगे क्या, और x तो बाहर है ये अपना, 5 -3 2x और 5 या 15 तो -15, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैं बहुत तेज़ी से भी कर सकता था, ठीक। देखो कुछ बच्चे कमेंट आते हैं कि सर बहुत ही क्या कहते हैं कि आप छोटी सी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा समझाते हो। देखो बच्चों की बात का जवाब ये है कि जरूरी नहीं है कि सब बच्चे आपके जैसे ही वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है देश में कोई भी, देखो वीक बच्चे भी हमको कवर करने पड़ते हैं, तो वीक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, वीक बच्चों को भी देखते हुए कि भाई उनको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उस हिसाब से हमको देखो एक एक स्टेप को मैं करने को तो ये 12 के 12 एग्जाम्पल अभी कर दूंगा 10 मिनट में, ठीक। मगर क्या फ़ायदा भाई, क्योंकि देखो मेजर ऑफ स्टूडेंट क्या कहोगे एवरेज होते हैं, ना ही सब बच्चे होशियार होते, ना ही सब बच्चे वीक होते, ठीक। तो हमको तो हर चीज़ देखनी पड़ेगी ना कि भाई वीडियो को वीक स्टूडेंट देख रहे हैं या एवरेज स्टूडेंट देख रहे हैं या फिर क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चे देख रहे हैं, ठीक है।
हाँ, फिर भी एक सजेशन है, इंटेलिजेंट बच्चे मतलब जिनको बच्चों को ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत स्लो सी समझाई गई है, तो आपको वैसे पता भी होगा कि यूट्यूब के ही जो सेटिंग का एक ऑप्शन आता है ना इस तरह का, उसमें वीडियो की स्पीड को चेंज करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि 1.5 टाइम या फिर टू टाइम्स की स्पीड को डबल करके आप प्ले कर सकते हैं। तो जो मेरी नॉर्मल स्पीड है वो फिलहाल आपकी सेटिंग के अकॉर्डिंग 1 टाइम स्पीड से चल रही होगी। आप अगर थोड़ा सा फास्ट देखना चाहें इस चीज़ को तो आप 1.5 टाइम या फिर 2 टाइम या फिर और ज़्यादा टाइम तक, खैर आपको यहाँ तो पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, तो आप थोड़ा फास्ट देख सकते हैं। और देखो कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आती है कि सर बोर्ड पर लिखा ठीक नहीं दिखाई देता, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि बोर्ड पर लिखा आपको साफ दिखाई देगा। आप अपनी वीडियो प्रेफरेंस में जाएं सेटिंग में, और वीडियो क्वालिटी पर एडवांस में जाएं और 1080 को आप सेलेक्ट करें, तो आपको बिल्कुल क्लियर, जैसे कि आपकी आंखों के सामने रखा हो, सब दिखाई देगा क्लियर। क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वो 360 पे देखते हैं, कोई 480 पे देखते हैं। आप 1080 पे देखें, हमेशा साफ दिखाई देगा आपको। और अगर कोई डाउनलोड कर रहे हैं तो वो भी सबसे हाई वाले में डाउनलोड करें इसको, ठीक, तो बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नोट करो उसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में भी इस तरह के काफी क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल तो एग्जाम्पल कर रहे हैं। कह रहा है कि इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी। तो ध्यान से समझो, 105 इंटू 106, तो आपको इस तरह के नंबर्स को, जो भी नंबर होगा ना, ये आपको अराउंड 100 दिखाई देगा, 100 के थोड़ा सा पीछे होगा, या फिर जैसे 94, 97, 92, या फिर 100 से थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 105 एंड 106। तो वी कैन राइट दिस नंबर एज सम ऑफ 100 प्लस समथिंग, 100 प्लस समथिंग, व्हाट समथिंग 5, एंड 100 प्लस समथिंग, व्हाट समथिंग 6। इज इट क्लियर? x प्लस ए एक्स प्लस बी, आइडेंटिटी नंबर 3 बन गई है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इतना a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो x प्लस ए, देखो ये x है, ये a है, ये x है, ये b है, ये लिखना नहीं है आपको, x प्लस ए एक्स प्लस बी। आपको ये फॉर्मूला तो जरूर लिखना है, मगर ये नीचे मत लिखना। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स। a और b कौन कौन है यहाँ पर, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। दोबारा से समझो भाई, ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर, क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स जो इंटू में एक्स है ना बाहर, वो 100 है, प्लस ए बी। और अब तो सिंपल मल्टीप्लाई करनी है आपको, 100 का स्क्वायर 10,000, 5 प्लस 6 11 इंटू 100 एंड 5 6 जा 30। तो 10,000 प्लस 11 00 प्लस 30, तो 10,000 और 1100, 11,100 और 30, तो 11,130, 11,130। ठीक, तो नोट करो इसको और फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 13, फैक्टराइज 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, और ये भी देखेंगे इसके बाद में। तो अभी हमने क्या किया था, प्रोडक्ट फाइंड की थी कुछ आइडेंटिटी का यूज करके, और अब हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स करने हैं इस चीज़ के। देखो इस तरह के क्वेश्चन के फैक्टर्स हमने एक्सरसाइज इससे जो पहले वाली थी उस पर किए थे क्वाड्रेटिक के, वहाँ पर हमने फैक्टर करने के 2 तरीके समझे थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड फैक्टर थ्योरम। और वहाँ पर आपको बताया गया था कि फैक्टर थ्योरम का जो मेथड होता है वो कंजप्शन ऑफ टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, वो हम प्रेफर नहीं करते हैं, ना ही हमको कभी यूज करना, ना ही इसका क्वेश्चन जल्दी से एग्जाम में आता। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज द बेस्ट मेथड टू फैक्टराइज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर करने का जो बेस्ट ऑफ बेस्ट मेथड है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही होता है। लेकिन कुछ केसेस में कभी कभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम यूज नहीं भी कर पाते, क्योंकि वहाँ पर मिडिल टर्म इस तरह से स्प्लिट नहीं होती कि उसका प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तब हम इन आइडेंटिटी का यूज करते हैं जो लिखी हुई है पहली और दूसरी, क्योंकि ये भी तो क्वाड्रेटिक ही हुआ। ठीक है, अब
यहाँ पर बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली लगेगी, ये वाली लगेगी, या ये वाली लगेगी, या फिर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हो जाएगा, ये पता नहीं चल पाएगा। तो इसका हम आपको तरीका बताएंगे आपको फिलहाल जैसे ही क्वेश्चन मिलता है, ठीक। तो आप पहले सोच लो कि ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएगा या नहीं। अब देखो इसको सोचने का जो तरीका है कि हो जाएगा या नहीं, किससे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आप क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट से होगा या नहीं होगा, नंबर 1। लेकिन आपको लगेगा यार ये तो मैंने कोई खास बात बताई नहीं, ये तो कुछ ऐसी बता दी मैंने आपको हवा में। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर कोई क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो रहा है और बाय चांस आपने उसमें ये आइडेंटिटी लगा दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फैक्टर आपके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होंगे वो फैक्टर आपके इस आइडेंटिटी से भी हो जाएंगे। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि x² प्लस 6x प्लस 9 के फैक्टर करो, देखो इसके फैक्टर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएंगे, 3 + 3 6, 3 3 9, और मैं इसके फैक्टर इससे भी कर दूंगा। तो अगर बाय चांस आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म ना ये ध्यान रही और आपने बाय चांस ये लगा दी तो भी प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टर ठीक ही होंगे आपके, दिक्कत मत लेना कोई भी। दूसरी बात, स्प्लिट द मिडिल टर्म में कभी भी नंबर्स ज़्यादातर मोस्टली 99% इतने बड़े बड़े नहीं आएंगे कि आपको 49 के मल्टीप्लाई 25 में करना पड़े तो हजारों लाखों में आएगा ना मल्टीप्लाई होके, इतने बड़े नंबर वहाँ पर नहीं आते, ठीक। दूसरी बात, मैं आपको कई पहचान बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन स्प्लिट द मिडिल टर्म से क्यों नहीं होगा, इससे क्यों होगा। दूसरी बात, अगर आपको किसी क्वेश्चन में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज दिस इज द स्क्वायर ऑफ 7, 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो आपका क्वेश्चन इन आइडेंटिटी से होगा, क्योंकि नंबर्स यहाँ पर आपके परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। समझ में आई ना बात कि मिडिल टर्म कब लगाना है, आइडेंटिटी यूज कब करना है। मिडिल टर्म का तो अपना पता चल जाएगा आपको देख के ही जब क्वेश्चन करोगे। और अगर नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं 2 नंबर, तो समझ जाओ ये किससे होगा, आइडेंटिटी से होगा। और अगर क्वेश्चन आपका होना तो था आइडेंटिटी से, आपने इसमें लगा दिया मिडिल टर्म और लग गया है, और अगर लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन ठीक ही होगा आपका। या उल्टा, क्वेश्चन है तो आइडेंटिटी वाला और बाय चांस आप उसमें लगा दिया स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो भी फैक्टर ठीक ही होके आएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी क्या है, प्रैक्टिस। तो सबसे पहले अभी हमको ये भी नहीं पता कि इसमें आइडेंटिटी अगर लगेगी तो कौन सी लगेगी, ये लगेगी या ये लगेगी या ये लगेगी, ठीक है। देखो ये तो लगेगी नहीं ना, क्योंकि टर्म्स कितनी है मेरे पास, यहाँ पर टर्म 6 है, क्वेश्चन में कितने टर्म मेरे पास, 3 टर्म है, तो ये दोनों लगेंगे कहीं ना कहीं, ये दिख रहा है। और क्योंकि क्वेश्चन में प्लस ही है तो भैया पहली लगेगी। देखो सारे हिंट मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर प्लस ही प्लस है तो पहली लगेगी। अब पहली लगेगी तो कैसे लगेगी, वी कन्वर्ट टू दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको इस एक्सप्रेशन को या फिर पॉलिनोमियल को जो भी कहना चाहते हो कह सकते हैं, यहाँ पर तो हम इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि आपको एक x² दिखाई दे, फिर 2xy दिखाई दे, फिर y² भी दिखाई दे, ठीक है। तो कैन वी राइट 7a का होल स्क्वायर, क्या हम 49a² को 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस इसको छोड़ो अभी 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं जरा, और 25 को 5b², पहले मैंने क्या किया, मैंने इन टर्म को कंप्लीट कर दिया, x² प्लस y², तो बन गया ना। अभी क्या बनाना है मेरे को, 2xy। अब हमेशा आप एक बात याद रखना, जो आपका पहले ब्रैकेट के अंदर आया वो आपका x है, जो आपका दूसरे ब्रैकेट के अंदर आया वो आपका y है, ये पक्का है। ये आपका x है, x², ये तो क्या ना आपने x², देखो x², ये क्या आपने कितना, y²। तो अब स्क्वायर मत लेना, केवल x कौन है, 7a, भाई x² है ना, तो x कौन हुआ 7a, और इधर y कौन हुआ आपका, y कौन हुआ आपका 5b, y कौन हुआ आपका 5b। तो जरा 2xy बनाओ, 2xy क्या बनेगा, 2xy, क्या बनेगा 2xy आपका 2xy, जरा मल्टीप्लाई करके देखो, 2 7 40, 45 70 AB, और ये क्या आ गया 70 AB, हो तो गया काम। अब ले आओ, ढोल नगाड़े बजाओ, x² प्लस y² प्लस 2ab, अरे ये 2ab तो है, वी कैन राइट 70 AB एज 2 into a 7a एंड 5b। मुझको इस चीज को इसी रूप इसी फॉर्म में लिखना था ना, लिख दिया ना।
तो ढोल नगाड़े लाओ और बजाओ कि हमारा काम हो गया। ठीक है, अब समझो, अब चेक करो उल्टा कि क्या हमने ठीक लिखा। यस, 7a का होल स्क्वायर क्या होगा 49a स्क्वायर। इसकी प्रोडक्ट करो, 2 7 जा 40 और 14 पंजे 70 ए बी हो गया। 5b का होल स्क्वायर 25b स्क्वायर। क्लियर होगी बात? बहुत अच्छा। तो हमेशा याद रखना जो आपका एक्स स्क्वायर है और प्लस वाई स्क्वायर है तो आप आंख बंद करके हमेशा 2xy लिख देना और फिर उल्टा चेक कर लेना कि वो ठीक बैठ रहा है, ये बैठ रहा। और जैसे ही आप लिख दोगे तो अब आपको यहाँ पर लिखना है ये फॉर्मूला यूजिंग व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये चीज क्या बन गई, ये चीज क्या बन गई बच्चों 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। यहाँ छोड़ सकते हैं आप आंसर। और अगर आप फैक्टर्स की फॉर्म में चाहें तो 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b, ये दोनों सेम ही तो हैं, ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई दोनों को। ठीक, तो पहले इसको ऐसे लिखोगे और फिर इस आइडेंटिटी का यूज करके ये बात लिखनी भी है यहाँ पर, फिर आप इसको ऐसे लिखोगे और ऐसे आपको अपनी नोटबुक में करना है, ऐसे आपको अपने एग्जाम में करना है। ठीक, आइए सेकंड पार्ट, 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। अब एक बात सुनो, कुछ बच्चों को हमेशा मैंने देखा है समस्या रहती है, क्योंकि देखो मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में, मैं देखता हूँ बच्चों को 9th में जाते हैं 10th में जाते हैं, वो इसको नहीं समझ पाते कि क्या लिखा हुआ है। एक्चुअल में जो ये बीच में है ना, ये 25 के साथ मल्टीप्लाई में कंसिडर किया जाता है ऐसे 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 4। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसको नीचे लिख दूँ, कुछ सोचते हैं कि इसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिख दूँ, कुछ सोचते हैं कि बीच में लिखा रहता है। ये लिखने का एक तरीका है केवल प्रिंटिंग का वो भी प्रिंटिंग का बोलूंगा मैं तो इसको, ये प्रिंटिंग का और एक लिखने का तरीका है। ये कंसिडर कहाँ करा जाएगा ऊपर वाले के साथ एज ए मल्टीप्लाइंग प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये कोई खास बात नहीं लिखी थी, समझा दी मैंने, क्योंकि बच्चे पूछते हैं अक्सर, गलती करते हैं एग्जाम में। तो 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। अब ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये तो भैया इसी में लगेगा, फोर्थ आइडेंटिटी यही बन रही है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर। मगर पहले इनको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखो। तो 25 किसका होता है 5 का, एक्स जो होगा 2, 4 किसका होता है 2 का। तो ये हमने ऐसे लिख दिया ना, बताओ 25 5 का, 4 किसका होता है 2 का, एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे ही y अपॉन 9 किसका होता है 3 का। चेक कर लो कि ये उल्टा खुले, अगर इसको हम खोलें तो ये आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा। इसको खोलने को तो ये भी आएगा, बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पहले आप यहाँ फॉर्मूला लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये आपका x है और ये आपका y है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखनी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यही क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो तुरंत नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 14 कहता है कि राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंड करना है मतलब, ठीक है, खोल कर लिखना है इसको। सिंपल बात बोलूँ, एक्सपेंड मतलब खोल कर लिखना, विस्तार में, डिटेल में। ठीक, तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। 3, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 3 चीजें बन रही है मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला पहले लिख देंगे कि हम इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। ठीक है, लिख देना अपना यहाँ पर, जैसे मैंने पीछे लिखा ना, जैसे मैंने पीछे लिखा था तो आप यहाँ लिख देंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। x कौन है 3a, y कौन है 4b, z कौन है 5c। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान देखना उधर भी साथ साथ, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, xy 2xy प्लस 2yz, 2yz, yz मतलब 4b इंटू 5c प्लस 2zx, z इंटू एक्स। क्लियर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहां पर बात ध्यान देने वाली जो है, जो पुत्र गलती करते हैं
और 50% से ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं कि स्क्वायर जब मैंने इस तरह यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था तो यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए हैं, जबकि मैंने यहाँ पर हर टर्म में ब्रैकेट लिया है। देखो यहाँ पर x जो है वो x है, बस इंडिविजुअल टर्म में x है। यहाँ पर जिसको s कंसिडर किया गया है वो 3a है, 2 का मल्टीप्लाई है, 2 की मल्टीप्लाई है। तो अगर आप इसको सिंपल ऐसा लिखना चाहोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अब ये स्क्वायर सिर्फ ए के ऊपर है, ये स्क्वायर बी पर है, जबकि पूरे का स्क्वायर होना है क्योंकि अब ये स्क्वायर 3 का भी है और ए का भी है। तो अगले लाइन में क्या आएगा मेरे पास, 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो स्क्वायर कंसिडर करा जाएगा सिर्फ ए के साथ, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना कि ब्रैकेट हमको लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। अब स्क्वायर करो दोनों का होगा 14 16b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर, तीनों की मल्टीप्लाई 2 3 4 बैकग्राउंड नंबर्स की 2 2 3 6 24, तो 24ab, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40bc, 2 5 जा 10, 3 जा 30ca। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट भी ऐसे ही है। अब नेक्स्ट में क्या हुआ, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट में क्या हुआ कि अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएं, ये तो ऐसा नहीं बन रहा, जहाँ तो प्लस प्लस ही है, यहाँ तो माइनस माइनस आ गया। तो अब भी फॉर्मूला ये लगेगा, चाहे तीनों टर्म माइनस किया जाए, चाहे कोई एक माइनस किया आए, चाहे 2 माइनस किया आए, फॉर्मूला वही है। कुछ कलाकारी करेंगे हम, जो हमने आज पहले क्वेश्चन में की भी थी एक कलाकारी। उस कलाकारी का नाम ये है कि 4a प्लस लगाओ और इस माइनस को यहाँ पे एडजस्ट करो ऐसे, माइनस 2b प्लस लगाओ और यहाँ लगाओ कितना, माइनस 3c, ऐसे x प्लस वाई प्लस जेड। अब x कौन है आपका, ये बच्चों आपका x है, ये y है, ये z है। ये आपको नहीं लिखने हैं, कच्ची पेंसिल से लिख सकते हो समझने के लिए और बार बार रब कर देना वहां से। तो यूज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक। तो ब्रैकेट लगा के भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy 2xy 2yz 2yz, चलो, प्लस 2zx, z एंड x हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर होगी बात। अब हमने इन वाले x y से अपना काम निकाल लिया। अब हम इनको नहीं जानते कि ये कौन थे भैया, हमारा काम बना, तुम जाओ अपने घर, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे आगे। 4 स्क्वायर 4 का भी a का भी, तो 16a स्क्वायर। अब स्क्वायर माइनस का भी होगा, कभी आप पहले ही प्लस माइनस माइनस कर दो ना, स्क्वायर होगा माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9c स्क्वायर, ठीक। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई करोगे आप, बहुत ध्यान से करोगे, बहुत ध्यान से देखो, पहले नंबर की करोगे, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और a की b में करोगे ab, कौन रह गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ऐसा लगाओगे, ठीक है। यहाँ आ जाओ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 bc और माइनस माइनस प्लस और प्लस तो प्लस, क्लियर। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। और ca प्लस माइनस माइनस, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नोट करो इसको तुरंत, फिर देखते हैं इसका 16 क्वेश्चन। अभी नोट करो उसको पहले और बताओ समझ में आ गया क्या, जल्दी से कमेंट करके बता दिया करो कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। अब हमको करना है 16th एग्जाम्पल, फैक्टराइज। इस चीज के फैक्टर करने हैं, इसको फैक्टराइज करना है। ये क्वेश्चन भी इसी आइडेंटिटी से होगा
जब एक्सपेंडेड कहता है तो हमने इस फॉर्म को अप्लाई किया फॉर्मूला और ये बना दिया। अब हमको ये दिया हुआ है, इसको वापस बंद करके वो लिखना है। अब क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होगा, ये 3 लाइन अब उल्टे करनी है मेरे को, उल्टा करना है इनको। अब हम यहाँ से यहाँ आए थे ना, अब यहाँ से यहाँ जाना है मेरे को। तो ये लंबा सा जो दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको आपको छोटा करके इस फॉर्म में लिख देना है x + y + z के होल स्क्वायर में। अब कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो पहले आप इसको इस फॉर्म का बनाओ, तो आपको पहला x² दिखाई दे, फिर एक y² दिखाई दे, फिर z² दिखाई दे, फिर क्या दिखाई दे 2xy + 2yz + 2zx। ये चाहिए ना मेरे को वहां पर। तो अभी तो इस फॉर्म में नहीं है ना, अब बनाते हैं, कैसे देखते हैं। बहुत ध्यान से देखना है। अक्सर मैंने देखा है कि इन वाले क्वेश्चन को करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक। लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं कि इस क्वेश्चन को समझने के बाद, और जब मैं आपको एक्सरसाइज के भी 2 क्वेश्चन करा दूंगा इस तरह के, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले टर्म को आप क्या लिखना चाहते हो बताओ मेरे को, x²। बहुत बढ़िया, क्या लिखना चाहते हो x²। तो लिखो 4 किसका होता है 2 का, तो 2x का स्क्वायर। चेक कर लो कि ये चीज ये बनती भी है कि नहीं खोलने के बाद। ये बनती है बिल्कुल, 2 का स्क्वायर 4 और x² प्लस y² देखो बना बनाया रखा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, y²। z² भी बना बनाया रखा हुआ है, तो z²। ये 3 टर्म मैंने बना दिए। ये किस में आ गया x², 2x² में आ गया। ये किस में आ गया, जो का तो आ गया। ये किस में आ गया। अब यहां पर प्रॉब्लम आती है कि इनको कैसे एडजस्ट करके इस फॉर्म में लाऊं, इनको कैसे एडजस्ट करके उस फॉर्म में मैं लाऊं। तो मैं इसके आपको 2 तरीके बताऊंगा। सबसे तरीका आसान तरीका, बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका ये है कि आपको आंख बंद करनी है। इस तरीके के लिए पहले अपनी क्या करनी है, आपको आंखें बंद कर लो पहले, और पेन लेके यहां लिखो ब्रैकेट लगाकर 2xy + 2yz + 2zx। भाई शुरू के टर्म को लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं कभी भी, क्योंकि ये तो तुम लोग को स्क्वायर लिखने हैं आपको। इसका स्क्वायर किसका होता है 2 का स्क्वायर, तो 2x², ये y² z², और प्लस आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपको ये बनाना ना, बना तो आप 2 लिख दो। अभी हम मत देखो, आप लिख दो आप 2xy 2yz 2zx। इज इट क्लियर? खाली बना के छोड़ दो। अब यहां से देखते हैं, ये x है, ये y है, ये z है, यही आपको यहां फिल कर देने हैं। यहां पे कौन आएगा xy, तो x कौन है 2x, y कौन है y। यहां पे कौन आएगा yz, तो y कौन है y, z कौन है z। यहां पे कौन आएगा 2zx, तो z कौन है z, और x कौन है 2x। स्क्वायर मत लिखना, कभी स्क्वायर भी लिख दो उठा के, स्क्वायर को अंदर रखे हुए, स्क्वायर जिनका स्क्वायर हो रहा है वो लिखने हैं। तो क्या मैंने x y यहां से उठाए, एक्स वाई यहां तो उठाए मैंने वाई जेड, तो वाई जेड यहां से मैंने उठाए जेड एक्स, जेड और एक्स। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये टर्म मेरी फिट बैठ गई क्या। मल्टीप्लाई करो और बताओ, ये 2 था है ना, ये 2 है, मल्टीप्लाई करो। यार मैं कभी कभी 2 ऐसा बना देता हूँ, घुम वाला, और कभी स्ट्रेट वाला जेड वाला। थोड़ा मल्टीप्लाई करो, बताओ कि ये बन रहा है क्या। यस 2 2 जा 4xy, तो बन गया ना ये 4xy, बन गया ना ये 4xy। 2yz, अरे बन तो रहा है 2yz, और ये देखो 2 2 जा 4zx, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4zx। तो ये टर्म बन तो गई। हमको बनानी ही तो थी, हमको इस फॉर्म में तो लिखनी थी, लेकिन अभी तो ये माइनस रह गया ना। अब ये पूछो कि माइनस कहाँ लगाओगे, माइनस क्या माइनस तीनों में लगा दूं, सब में लगा दूं, नहीं। अब माइनस कहाँ लगाना है वो समझो। ये देखो माइनस किन किन टर्म में लगा हुआ है, माइनस किन किन टर्म में लगा हुआ है। जिन टर्म में माइनस लगा हुआ है, जिन 2 टर्म में माइनस लगा हुआ है, उनमें कॉमन कौन है, एक्स कॉमन है या वाई कॉमन है, जेड कॉमन है। देख लो एक बार भाई, माइनस इस वाले में है, माइनस इस वाले में है, इनमें कॉमन कौन है, एक्स वाई में और वाई जेड में। जिनमें माइनस है उनमें कॉमन कौन है, एक्स वाई में और वाई जेड में कॉमन कौन है। अरे वाई कॉमन हुआ ना, इन दोनों में एक्स है क्या, नहीं है। इन दोनों में जेड है क्या, नहीं है। इन दोनों में वाई है ना, तो वाई वाला उठाया मैंने यहां से, वाई वाला। और जहां भी वाई वाला है उस समय मैथ लगेगा, यहां भी लगेगा वाई वाले में, यहां भी लगेगा वाई वाले में, और यहां भी लगेगा वाई वाले में। कभी इसको छोड़ दो,
ब्रैकेट लगा के लगेगा। ये इसका तरीका है करने का, यहां भी लगेगा। अब जाके ये बिल्कुल फिट हो गया आपका, बिल्कुल फिट बैठेगा। चाहे चेक कर लो एक बार दोबारा से, इसका उल्टा चेक कर लेते हैं। खोल लो उसको, ये आ रहा है क्या? यस। माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर। 2 2 जा 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz तो प्लस माइनस 2yz, और 2 टू द 4zx तो प्लस के 4zx। ये आपका बिल्कुल एडजस्ट हमने कर दिया है उस फॉर्म में। ठीक, अब हम ये फालतू के मार्किंग यहां से हटाएंगे बिल्कुल, क्योंकि मैं क्वेश्चन ऐसा कराता हूं आप, जो कि तू अपने स्कूल की नोटबुक में कर सकते हो, कोई दुनिया का टीचर नहीं कर सकता। फाइनली हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देन वी कैन राइट दिस एक्सपेंडेड फॉर्म इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अरे ये चीज बंद हो गई, यही तो बनेगी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई मतलब जेड स्क्वायर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया, नोट कर लो इसको आप। समझ में आ गया होगा बिल्कुल। जब हम एक्सरसाइज में इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे जब मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल आप इसको नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ 17वां क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म। अपने बुक में देखते रहना, क्योंकि इस बार मैं वो फोटो आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं करा पा रहा हूँ। क्योंकि देखो, जो फोटो मैं लगाता हूँ ना, वो मैं अक्सर उन क्वेश्चन को लगाता हूँ जिनको लिखने में टाइम लगता है, जो क्या कहते हैं, जो लैंग्वेज वाले, जो वर्ड पूरा बोलते हैं, मैं टाइम लगता है लिखने में। इनको मैं तुरंत लिख देता हूँ ना यहाँ पर, तो इसमें मैं वो फोटो वगैरह नहीं लगाता, क्योंकि फिर मुझको बहुत सारी सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है, टाइम वैसे नहीं रहता मेरे पास। तो ये आप ऐसे नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है, बुक तो है आपके पास सबके। तो कह रहा है कि अच्छा, लेट अस इंट्रोड्यूस 2 more identities। 6th, x प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू प्लस वाई, हमने पहले बताया थे आपको। एंड दूसरी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म। इन क्यूब्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो इज वेरी सिंपल, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, पहचान साफ है, प्लस वाला है तो प्लस वाई लगेगी, माइनस वाला है तो माइनस वाई लगेगी। तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, और यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इस तरह आप इसको यहाँ पर लिख दोगे। ये हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। x कौन है, 3a, y कौन है, 4b। लिखते हैं इस लाइन को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। चेक कर लो एक बार, एक्स क्यूब, ये रहा एक्स क्यूब प्लस ये रहा वाई क्यूब, 3xy, 3 ये रहा एक्स वाई और x प्लस वाई। ठीक, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं जरा। क्यूब दोनों पे होगा 27a क्यूब, 4 का क्यूब 64b क्यूब, 3 3 9 4 36 36ab इंटू ब्रैकेट जो का तो रहेगा 3a प्लस 4b। और अब 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब। जब आप इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे, बहुत ध्यान से देखना, 36 की 3 में करोगे तो 108, ए बी की ए में करोगे तो a स्क्वायर b। ठीक हो गया, प्लस अब आप इसी की इसमें करोगे तो 36 चौक 144 ए बी की बी में करोगे तो ए बी का स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नोट करो तुरंत, कोई खास काम नहीं था। नेक्स्ट भी ऐसे ही है बिल्कुल, इसमें लगाएंगे ये वाली आइडेंटिटी, ये x है ये y है, तो x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। उसको देखो ध्यान से उधर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब इनके क्यूब खोलते हैं, तो 5 का क्यूब कितना हुआ बच्चों, 125p क्यूब, 3 का क्यूब कितना हुआ 27q क्यूब, 3 5 15 45p क्यूब, तो 45p क्यूब
इंटू 5p माइनस 3q, तो 125p³ माइनस के 27q³। जब आप इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो 45 5 जा 225, यस 225 pq की p में होगी तो p²q माइनस माइनस प्लस 45 3 जा 135 pq की q में होगी तो pq², इट इज pq² एंड दिस इज द आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ ही गए होंगे आपको ये क्वेश्चन, तो नोट कर लो आप इनको। फिर देखते हैं 18th इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करते हुए इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, डायरेक्ट नहीं करनी है कि आप 104 की 104 की 104 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दो और सिंपल तरीके से आप इसका आंसर निकाल दो, नंबर नहीं मिलने वाले आपको बिल्कुल भी। आइडेंटिटी का यूज करके ही करना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन हमने आज पहले भी किए थे इस वीडियो में, हम एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको इनकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। दूसरी बात, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, याद रखना मेरी बात। तो ये हमेशा आपको नियर अबाउट 100 या नियर अबाउट 1000 मिलेंगे, कुछ 2-4 कम या ज़्यादा मिलेंगे करके। जैसे कि लिखा हुआ है 104, तो कैन वी राइट 104 एज द सम ऑफ 104, यस क्यूब रहेगा अपनी जगह पर ऊपर, x प्लस वाई होल क्यूब बन गया पहला वाला फॉर्मूला, x प्लस वाई होल क्यूब। तो नाउ वी एक्सपेंड दिस ब्रैकेट एज x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। ये बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे को? अरे ये x है ये y है, तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy और ब्रैकेट के अंदर आपका x प्लस वाई। ठीक, यहां पर आप साइड में लिखकर दिखाओगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू x³ प्लस, जो आइडेंटिटी आप जब भी यूज करें उसको साइड में जरूर लिखें, जरूर लिखें। अब करते हैं क्यूब, 100 का क्यूब। देखो क्यूब करेंगे 100 का, तो ये जो 2 जीरो है ना, ये 3 बार आएंगी। देखो 2 जीरो है तो 3 बार, जितनी पावर है उतनी बार, 2 जीरो 1 बार, फिर 2 जीरो 2 बार, फिर 2 जीरो 3 बार। अब करेंगे 4 का क्यूब, शायद जिन्हें को पता है 64 होता है, और 300 इंटू 4 1200, और इसको प्लस अभी नहीं करेंगे आप, कभी आप इसको ही प्लस कर दो, हो तो जाएगा, मगर क्यों अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाओ। 64, अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे अंदर 1200 की 100 में, तो 12 के आगे 4 जीरो और 12 चौक 48, तो 4800। इस तरह से हमने इसको सोल्व किया। अब आप इसको 1 2 3 4 इन 4 को आप प्लस कर लेंगे, कैलकुलेशन वाला काम है, और प्लस करके आ जाएगा 112 48 64, 112 48 64। अरे मैं तुमको प्लस करना थोड़ा ही सिखाऊंगा, अब भाई प्लस कर दो, इनको ऊपर से लिख के कॉलम मेथड करते हैं बच्चे 4th क्लास में, वैसे लिखो, ठीक है? ठीक है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, 999 क्यूब, तो वी राइट इज दिस फॉर्म 100 माइनस 1, और x माइनस वाई का होल क्यूब बन गया ना, x माइनस वाई का होल क्यूब, तो क्या होगा x³ माइनस y³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। पहले इस बात को समझ लो ध्यान से एक बार, x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो, तो 1000 का क्यूब, 3 जीरो है और क्यूब लगा हुआ है, तो 3 जीरो 3 बार, 3 जीरो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 जीरो 3 बार, 1 का क्यूब 1, 3 1 जा 3 इंटू 1000 3000 और इंटू 1000 माइनस 1, तो 1 एंड 9 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1, 3000 की करो 1000 में, तो 3 1 जा 3 और 3 और 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब करो 3000 की 1 में, तो 3000।
अब आप क्या करोगे, प्लस वाले, ये नंबर प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, इनको आप लिखोगे पहले प्लस करके, और ये जो दोनों माइनस वाले हैं इनको भी प्लस करके। कभी इन दोनों माइनस वालों को माइनस करके लिख दो आपस में ना, ठीक। तो ये जीरो इस जीरो में आई, ये जीरो इस जीरो में आई, प्लस कर रहा हूँ, ये जीरो इस जीरो में आई, और ये 3 इस जीरो में आया, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये वाला 1, ये क्या हुआ, ये इसको इसमें प्लस कर दिया। अब इसको प्लस करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और छठा तो 1 हो गया, प्लस हो गया ना इसमें ये वाला, ठीक है। अब इसमें से कर दो इसको माइनस, तो माइनस कर क्या रहा है, 99 700 299, और देखो ये इसका आंसर आ गया। और कितना इत्तेफाक की बात है कि ये मेरा मोबाइल नंबर भी यही है, मतलब कुछ कुछ, ठीक। अरे ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, कभी किसी को आप फ़ोन मिला दो, सोचो मैं बोलूँगा, पता लगा कोई बार बोल रहा है, आपको वो धमकाएगा, फिर कुछ मत करना, ये को एक वैसे ही कह रहा था। तो ये आंसर आ गया 99700299, ठीक है, नोट करेंगे इसको सभी। तो दिस इज द लास्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसमें भी आती है और इसमें भी आती है। इस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी करेंगे अपनी, तो वहाँ भी आपको हम समझाएंगे, यही बताऊंगा। और इस बार कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है वो मैंने जानबूझकर इस बार पहले से नहीं लिखी यहाँ पर, आपने देखा हो ना, अब से पहले क्वेश्चन में मैंने आइडेंटिटी लिख दी थी, इस बार मैंने इसलिए लिखी ताकि मैं भी बन जाता हूँ आपके जैसा ही बिल्कुल, कि मुझको भी नहीं पता कि कौन सी आइडेंटिटी जो है 8-9 आइडेंटिटी हैं उनमें से कौन सी यूज होगी, मेरे को भी नहीं पता। तो मैं भी आपकी तरह बन के करूँगा इसको, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। फैक्टराइज लिखा हुआ है, सिंपल फैक्टराइज कैसे करें पता नहीं है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, तो क्यूबिक, तो क्या कहते हैं, स्प्रेड में मिडिल टर्म तो ना लगेगा नहीं, क्यूबिक है। और क्यूबिक के फैक्टर करने के हमने तरीके वो वाले भी किए थे, याद करो आपको, इससे पहले से हमें किए थे, लास्ट 4 क्वेश्चन किए थे, मगर वो केवल एक वेरिएबल के लिए थे, ये 2 वेरिएबल में आ गया। तो हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। और जब हमारे आइडेंटिटी जो है 8-9, उनमें से कौन सी यहाँ पर यूज होगी आइडेंटिटी, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो जो क्यूब वाली है वही यूज होंगी, सिंपल सी बात है। जो शुरू की 4 है ना आइडेंटिटी, शुरू की 4 है 1 2 3 4, वो स्क्वायर वाली है, तो वो तो यहाँ यूज नहीं होंगी, सिंपल सी बात है यार, इतना समझोगे ना। क्यूब वाली यूज होंगी। अब क्यूब वाली मेरे पास 2-3-4, मैंने आपको 2-3-4 लिखवाई भी हैं, तो देखते हैं कि कौन से आइडेंटिटी में यहाँ पर यूज कर पाएंगे। उसके लिए हम देखते हैं कि क्या ये नंबर या इनसे कोई भी नंबर किसी और नंबर का स्क्वायर या क्यूब होता है क्या। सोचो 8 किसका होता है, 8 2x का, 2x का क्यूब, ठीक। 27 किसका होता है, 3y का क्यूब, ठीक है। तो अब क्यूब वाली आइडेंटिटी 2 ही तो हैं मेरे पास, 6 और 7, एक प्लस में है एक माइनस में है, इसमें कहीं माइनस है नहीं, तो इसमें तो सिर्फ प्लस ही प्लस लगा हुआ है। तो आइडेंटिटी समझो जरा, प्लस वाली क्या होती है मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और 2 टर्म ये वाली आ भी गई है, तो हमको हिंट मिल रहा है यहाँ से भी 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, क्या बन जाता है ये, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ये जो है हमारे पास आइडेंटिटी, ये एक्स क्यूब हो गया, ये वाई क्यूब हो गया, प्लस 3xy एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस वाई। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये कहाँ से लाएं, ये तो आ गया, ये भी आ गया, ये कहाँ से लाऊं, ये कहाँ से लाऊं। तो इसको लाने का तरीका है देसी तरीका, बोलता हूँ मैं इसको देसी तरीका। और देसी तरीका ये है कि 3xy एक्स प्लस वाई, आप खाली ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, इसको बोलते हैं दिस मेथड इज कॉल्ड देसी मेथड, ठीक। देसी मेथड, देसी तरीका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। भाई ये तो चाहिए आपको, ये तो चाहिए ना आपको, 3xy एक्स प्लस वाई, एक एक्स चाहिए एक वाई चाहिए, ये लिखे तो एक्स वाई, जो क्यूब के अंदर लिखे हुए हैं ये एक्स वाई तो है, ये एक्स है ये वाई है, लिख दो अंदर भी एक्स प्लस वाई, बन गया, चाहे चेक कर लियो। अरे भाई चाहे चेक कर, नहीं बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये इस फॉर्म में आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, चाहे चेक कर लेना, चाहे चेक कर लेना, 3 दूनी 6 3 18, तो ये बैठ रहा है कितना, 18xy। जब 18xy की यहाँ होगी
तो 18 टू जा 36, 18 टू जा 36, एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर वाई, और जब यहाँ होगी तो 18 3 जा 54, एक्स का एक्स वाई की वाई वाई स्क्वायर। तो ये आपका कहीं ना कहीं बन गया है। ठीक, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये आ गया उस फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई यानी कि 2x, x तो 2x है ना, और y कौन 3y का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक, तो या तो आप यही छोड़ दो, इसको यहां लिख देना भाई, यूजिंग क्या दिस आइडेंटिटी, यहां लिख देना बात को। और क्योंकि क्यूब है, फैक्टर करने बोला है, तो 3 बार लिख देंगे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, एंड यही हमारा आंसर। ठीक है, नोट करोगे तुरंत। और 20th क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज द लास्ट एग्जांपल। अब इसमें देखो क्या फर्क है। अब क्यूब तो यहां भी है, तो क्यूबी वाई लगेगी। इसकी सिंपल पहचान है, वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा, साफ देखा जा रहा है। एक फॉर्मूला हमने इस तरह का ही लिखा है, वो एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला कहता हूँ, ये लिख देता हूँ उसको। वैसे मैं आपको फॉर्मूला है वो वाला लास्ट में लिखाया था आपको मैंने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है ये, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, ये इसका एक्सटेंशन होता है बिल्कुल। ठीक है यार, यहां पर ना हमारी गली में ना कुत्ता पागल हो गया, तो बीच बीच में डिस्टर्ब करता रहता है। चलो कोई नहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। अब पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला आपके लिए। अब पहले इसको लिखते हैं, 8x क्यूब को मैं क्या लिखूंगा, 2x का क्यूब, ये तो है ही अपना पहले से ही, वाई क्यूब, ये भी है पहले से ही जेड क्यूब, और ये होना चाहिए ऐसे 3xyz। ठीक, 3 कितना xyz, तो x कौन होगा 2x, y और z। ठीक, अब प्रॉब्लम है कि माइनस, अच्छा हो गया था एडजस्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो हम लिखेंगे इस चीज को। ठीक है, क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो ध्यान से, इसमें x तो कौन था 2x, y कौन था y, z कौन था z, तो दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, सॉरी 2, अच्छा 2 तो आएगा क्योंकि 2 कौन सा है x वाला, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये अब एक मिनट, फैक्टराइज नहीं, ठीक है हो गया, वेरी गुड, मैं कंफ्यूज हो गया था। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2x की वैल्यू में करोगे तो 2xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये इसका कंप्लीट आंसर फैक्टर्स के हो चुके हैं बिल्कुल ठीक से। नोट करेंगे इसको तुरंत, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अभी मिस्टेक हो गई भाई, देखो मैंने आंसर चेक किया तो पता लगा यार हमने क्वेश्चन गलत कर दिया। कोई नहीं, आप इसको एक्स्ट्रा मान के कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, यहाँ पर देखो 27 छूट गया हमसे। चलो कोई नहीं, सही कर देते हैं इसको भी, ये लिखने में गलती हो गई। तो 27 जेड क्यूब, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब, तो 27 का क्या होगा इस बार, यहाँ पर 3 हो जाएगा है ना, 3 जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, माइनस 3xyz।
तो 3 दूनी 6 3 8, ठीक है। अब हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, जेड मीन्स 3z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर कितना होगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस कितना होगा वाई जेड, इसको हटाओ, माइनस वाई इंटू जेड और जेड इंटू एक्स। ठीक हो गया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता है। तो 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 3z, और यहाँ पे क्या रह गया 2x, तो 3 दूनी 6zx, तो 2x प्लस वाई प्लस 3z 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस 3yz माइनस 3zx, 6 हो गया, ठीक बिल्कुल ओके। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया इसका, नोट करो इसको। और देखो इनको ना अगर ये आपको पसंद आया होगा, मुझे पता है आया ही होगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर किया करें इसको, आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो। और फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 2.4 में इसके बाद।